गाइस आप लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं टॉपिक में बच्चों। वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमको ज्ञात करना है, अच्छी अथवा अंदर स्थिति। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेरिवेशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो माना कि कोई वैद्युत ध्रुव हम ले रहे हैं यहाँ पर। माना कोई वैद्युत ध्रुव जो है, ये आपका वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, जो कि के परावर्तक वाले माध्यम में स्थित है। ये हमारा ए बी वैद्युत ध्रुव है, जिसके बीच की जिसकी पूरी दूरी जो है 2l है। ठीक है, ये पूरी दूरी 2l है। अल्प दूरी होती है वैद्युत ध्रुव की, और इसके मध्य बिंदु O से, और यह दूरी बढ़ जाएगी। जब यह यल होगा तो यह दूरी बढ़ जाएगी दोनों। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस पर माइनस क्यू आवेश रखा है। माना कि वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से जो है, ठीक है, और r मीटर की दूरी पर, यहां से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में, r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है। क्या है, P है। जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक याद करना। माना कि यहाँ पर जो है संगत तीव्रताएं जो है इसकी, ठीक है, यह E1 है, ठीक है, और E2 है। ठीक है, और इसका परिणामी तीव्रता हमारी आपकी जो है E है। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए दूरी घट जा रही है, इसका मतलब कि R माइनस यल होगी प्लस क्यू आवेश से दूरी। किससे? प्लस क्यू आवेश से दूरी, और माइनस क्यू आवेश से दूरी इसकी R प्लस यल हो जाएगी। ठीक है, समझा? माइनस क्यू आवेश से दूरी इसकी R प्लस यल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना बच्चों? माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी जो है के परावर्तक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक, माना कि वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, माना बिंदु P पर संगत तीव्रताएं E1 और E2 यहां मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? दोनों बिंदु प्लस क्यू आवेश से P की दूरी निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश से दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल लेंगे, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाल लेंगे, और परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे। बच्चों बस यही डेरिवेशन है, आराम से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी परावैद्युतांक के या के परता वाले माध्यम में स्थित है। माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी, ठीक है, परावर्तनांक के माध्यम में स्थित है, या के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग के माध्यम में स्थित है। ठीक है, जिसके बीच की अल्प दूरी, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है,
जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब प्लस क्यू आवेश से दूरी निकालिए। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है दूरी बराबर R माइनस यल हो जाएगी, तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस यल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद तथा इनकी संगत तीव्रताएं तथा इनकी संगत तीव्रताएं इनकी संगत तीव्रताएं ठीक है, इनकी संगत तीव्रताएं ठीक है, तथा इनकी संगत तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा E2 है। ठीक है, दोनों की दिशा इधर ही होगी। ठीक है, तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर निकालिए। ठीक है, तथा परिणामी तीव्रता E है यहाँ पर। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा के R माइनस यल का स्क्वायर। दिशा जो है A से P दिशा में। ठीक है बच्चों, A से P दिशा में होगी क्योंकि प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश की P से B दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 बराबर बच्चों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा के R प्लस यल का स्क्वायर। दिशा जो है P से B दिशा में हो जाएगी। किस दिशा में? P से B दिशा में हो जाएगी। ठीक है, P से B दिशा में हो जाएगी क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों R माइनस यल का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते ये हो जाएगा आपका E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, मिलेगा आपका 1/R माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का स्क्वायर। इसी को बच्चों हल करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आप जानते हैं एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस भी होता है, तो स्क्वायर में डी स्क्वायर का होता है, तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है और ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल देंगे बच्चों इसको। ठीक है, प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL, सभी लोगों को पता है, और R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
आर, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करना है आपको, खाली E1 E2 की वैल्यू निकाल लेंगे और मान रख देना बच्चों, ठीक है। और इसके बाद आराम से इसको जो है हल करना। अब इस ब्रैकेट खोल देंगे पूरा, ठीक है। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए, अब ये जो है आपका सब कट जाएगा। ये आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 RL बटा आर स्क्वायर माइनस रियल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब कि ऐसे, ठीक है। तो यल स्क्वायर का मान भी आर स्क्वायर की अपेक्षा, तो यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर या नगण्य मान लिया जाएगा, ठीक है, अर्थात 0 हो जाएगा, ठीक है। तब तब वैद्युत ध्रुव के कारण तब वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 4 Q RL बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 Q RL बटा आर घाते 4, ये ठो आर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। आर घाते 3 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट के 4 QL बटा आर घाते 3। अब इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कोष्ठ में 2 QL लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे परंतु P बराबर 2 QL होता है वैद्युत ध्रुव की परिभाषा से, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटा RQ न्यूटन और प्रति कूलम, ठीक है। ये हो गया। अब y अथवा निर्वात के लिए, परंतु y अथवा निर्वात के लिए ये बराबर 1 होता है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हट जाएगा बच्चों, के मान 1 हो जाएगा, 2P बटा RQ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बच्चों। ये डेरिवेशन हमारा हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत देखेगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए वीडियो आप लोग कैसा लगा।